24 साल से जयराम की दुनिया में आनंद बलबीर से दुश्मनी, ऐसी थी राजू की क्राइम हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था। वे महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। सिकर में राजू ठेहट को सिकर बॉस के नाम से बुलाया जाता था। राजस्थान के सिकर में आज बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू की हत्या से पूरे राजस्थान में खलबली मची है। पूरा पुलिस महकमा हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश में चप्पे चप्पे पर छापामारी कर रहा है। जानकार बताते हैं कि राजू ठेहट आनंदपाल सिंह के कद का था। आनंदपाल राजस्थान का बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी हत्या के बाद कई दिनों तक राजस्थान सुलगा था। आनंदपाल के एनकाउंटर में राजू के हाथ होने का शक था। इसी वजह से आनंदपाल गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर राजू की हत्या की प्लानिंग तैयार कर रहा था, जिसे आज अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक राजू ठेहट लगभग 24 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। इसकी दुश्मनी आनंदपाल गैंग से थी। दोनों गैंग के बीच कई बार फायरिंग और हत्या की वारदात हो चुकी थी। जेल में भी दोनों गैंग भिड़ चुके हैं। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह राजू ठेहट में करीब 2 दशक तक वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। यही बढ़ता वर्चस्व आनंदपाल गैंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1997 में बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट दोस्त हुआ करते थे। दोनों शराब के धंधे से जुड़े थे। 2005 में हुई एक हत्या ने दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। दरअसल शराब ठेके पर बैठने वाले सेल्समैन विजयपाल की राजू ठेहट से किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल रिश्ते में बलबीर का साला लगता था। विजय की हत्या से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बलबीर ने राजू के गैंग से निकलकर अपना नया गिरोह बना लिया। बलबीर की गैंग में आनंदपाल भी शामिल हो गया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर राजू के करीबी गोपाल फोगावट की हत्या कर दी। दुश्मनी का खेल ऐसा चला कि हत्या की कई वारदातें दोनों गैंग में हुई। 26 जनवरी 2014 को सिकर जेल में राजू ठेहट पर हमला हुआ तो 6 महीने बाद ही बीकानेर जेल में आनंदपाल और बलबीर पर। हमलों में आनंदपाल और राजू ठेहट तो बच गया, लेकिन बलबीर मारा गया। इससे पहले भी 2014 में राजू ठेहट पर हमला हुआ था, जिसमें वे बच गया था। इसके बाद भी उस पर कई बार हमले के प्रयास हुए। 2017 में आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद गैंग वॉर एक बागिर शांत होती दिखी, लेकिन कुछ महीने पहले जयपुर में जब आनंदपाल गैंग का मनोज कुमार पकड़ा गया तो उसने फिर राजू ठेहट की हत्या के प्रयास की बात कह गैंग वॉर की आशंका को बढ़ा दिया। जेल में बंद रहने के दौरान राजू जयपुर में अपनी गैंग को सक्रिय करना चाहता था। इसी वजह से उसने जयपुर के महेश नगर स्थित स्वेज फॉर्म में पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोर के मकान को ठिकाना बनाया था। इस मकान की कीमत 3 करोड़ थी। घर की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रहती थी। सुरक्षा के लिए घर पर 30 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 3 गैंगमैन भी उसके साथ रहते थे। जयपुर में विवादित जमीनों और सट्टा कारोबारियों पर राजू ठेहट की नजर थी, लेकिन महेश नगर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल से छूटने के बाद राजू ठेहट वापस सिकर शिफ्ट हो गया था। राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था। वे महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। गैंगस्टर राजू ठेहट को सिकर बॉस के नाम से बुलाया जाता था। गैंगस्टर राजू ठेहट ने अपना वर्चस्व तो बना लिया। लोगों में सक्रिय रहने के लिए वे रील बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालता रहता था। महंगी कार और बाइक का शौकीन राजू ठेहट जयपुर स्थित अपने ठिकाने पर कई बार घूमता नजर आता था। कभी अकेले बाइक राइडिंग तो कभी लग्जरी कार राइड करते हुए भी अक्सर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता था। अपने गैंगमैन और कारों के काफिले के साथ भी वे रील्स बनाता था। 9 महीने पहले जयपुर में राजू ठेहट के साथ उसके 4 साथियों को भी पकड़ा गया था। इसमें उसके 3 गैंगमैन और एक रसोइया था। करीब 3 महीने पहले जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राजू ठेहट गैंग को बढ़ाने में लगा था। राजू ठेहट की भारतपुर के जेल प्रमुख राजीव, जयपुर के संगानेर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बबालिया सरपंच रामराजा चौधरी और चाकसू विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश चौधरी के साथ फोटो शेयर कर रखी थी। इसी वजह से ये माना जाता था कि राजू ठेहट राजनीति में जल्द से जल्द सक्रिय होना चाहता था।
ऐसे में वे पहले से राजनीति में सक्रिय अपने परिचितों से संपर्क साधा कर चर्चा करता रहता था। मीटिंग के दौरान शूट किए फोटो भी चर्चा में बने रहते थे। आनंद पाल और राजू ठेहट के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। वहीं राजू ठेहट की हत्या के पीछे आनंद पाल गैंग के बलबीर बानुड़ा के बेटे सुभाष बानुड़ा का हाथ बताया जा रहा है। बलबीर बानुड़ा की राजू ठेहट ने हत्या करवाई थी। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर सुभाष 2 साल से राजू ठेहट को मारने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।